हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ट्रेडर्स, अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने जनवरी मंथ में कितना प्रॉफिट बनाया हुआ ओवरऑल। देखिए, प्रॉफिट मे भी तो हमने 3 लॉट के साथ काम किया है, उस 3 लॉट के साथ अपना कितना प्रॉफिट बना है इस पे हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे ये डिस्कस करने का सिंपल सिनेरियो यही है कि एक ट्रांसपेरेंसी, अगर आप मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो मैं भी ऑलरेडी प्रॉफिट बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ, कैसे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है, ये सब चीज़ें आप लोगों को भी पता होना चाहिए। अदरवाइज़ फिर वहाँ पर ऐसे बहुत से आएंगे अपना पोजीशन प्रॉफिट में दिखा के और जो लॉस होगा उसे छुपा के भाग जाएंगे और एंड में ये भी नहीं दिखाएंगे कि उन्होंने क्या पीएनएल के अपना मार्केट में बनाया हुआ है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का इससे आपको मैटर तो नहीं करेगा, बट हाँ, ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 लॉट के साथ मार्केट में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ इस मंथ। इस 3 लॉट के साथ हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया इस पर तो हम लोग बात करेंगे। बट अभी अगर बात कर लेते हैं प्रॉफिट नंबर्स की, तो देखिए मेरा प्रॉफिट में भी किसी के लिए बिग हो सकता है, किसी के लिए स्मॉल हो सकता है। ये डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल ट्रेडर के ऊपर कि उसकी मार्केट में कैपिटल क्या है। मैं कहीं 3 लॉट के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी 3 लॉट के साथ क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो रही है बैंक निफ्टी में, और कहीं उसमें 18 से 20,000 का कैपिटल यूज़ हो रहा है अगर मैं इन द मनी काम कर रहा हूँ। तो देखिए, मेरी आपने लाइव ट्रेडिंग वीडियोस देखी होगी, तो मैं ऑलवेज 350 से कहीं 400 के बीच का प्रीमियम उठाने का ट्राई करता हूँ। अगर प्रीमियम्स हाई हैं ऑन कोई स्पेसिफिक डे या कोई न्यूज़ से या फिर कोई एक इवेंट है उसमें प्रीमियम आए, तो वहाँ पे फिर ATM एट द मनी काम कर लेता हूँ। अदरवाइज मैं इन द मनी काम करने का ट्राई करता हूँ कि मार्केट में 350 से 400 का प्रीमियम बैंक निफ्टी में ट्रेड होता है 3 लॉट के साथ। तो ऐसे में अगर आप मोटी मोटी बात कर ले तो यहाँ पे कहीं 18,000 से 20,000 के बीच की कैपिटल यूज़ होती है। सो अगर 20,000 की कैपिटल यूज़ हो रही है तो इसमें अपना कितना प्रॉफिट बना हुआ है उस पर भी बात करेंगे। बट देखिए, एक इंडिविजुअल ट्रेडर जैसे मैंने 3 लॉट के साथ काम किया, 50 पॉइंट्स कैप्चर किया, उसमें मेरा जो भी प्रॉफिट बनेगा वो मे बी थोड़ा सा स्मॉल हो सकता है। वही जो 3 की जगह 30 लॉट के साथ काम कर रहा है, वही कहीं जो 20,000 कैपिटल की जगह 2 लाख की कैपिटल का यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, मे बी उसका प्रॉफिट एक बिग नंबर्स के साथ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट सबका अलग अलग है, तो किसी को कम आ रहा है या किसी को बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये सिर्फ बताने का ये मतलब है कि अगर आप 1 या 2 लॉट के साथ भी काम कर रहे हो और आप मार्केट में 10 में से 7 बार ही सही हो रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये नहीं फील करना है कि ठीक है मार्केट में मेरा तो इतना छोटा प्रॉफिट और मेरे सामने वाले का इतना बड़ा प्रॉफिट है। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल ट्रेडर पे। आपने जो कैपिटल आपने यूज़ की उस पर 10 से 12% का टारगेट रखिए। ऐसे मार्केट में जो भी बड़े ट्रेडर्स है वो भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। अगर मार्केट में आपने प्रॉफिट बनाया हुआ, अच्छा मार्केट में प्रॉफिट बन रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क ज़्यादा लिया जा सकता है अगर आपका कन्विक्शन है। बट अदरवाइज़ आप अभी अभी काम कर रहे हो या आपने इतना बड़ा भी प्रॉफिट में आप नहीं हो, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो 10% 12% के आसपास का होता है उसे लेके आप एक स्पेसिफिक अपने स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में काम करिए। जैसे कि हम लोग अभी मार्केट में मैं 2 स्ट्रेटजीज पे काम करता हूँ। मैं बैंक निफ्टी में एसएल हंटिंग के साथ काम करना पसंद करता हूँ, जो कि मेरी स्ट्रेटजी है लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में, जैसे कि आपने देखा होगा। और अगर निफ्टी की बात करें तो मैं निफ्टी में फिबोनाची के साथ स्कैल्पिंग करने का ट्राई करता हूँ। हालांकि निफ्टी में तो बहुत ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किए जाते हैं, हाँ, बट अगर एक्सपायरी वगैरह है तो यहाँ पे कहीं 0.5% एंड 0.6% के साथ फिबोनाची में ट्रेड कर लेता हूँ निफ्टी इंडेक्स में। और बैंक निफ्टी में कहीं अपना इसी तरीके से एसएल हंटिंग पे काम होता है। तो इसी 2 स्ट्रेटजीज पे मैं फोकस करता हूँ सिर्फ। इसके सिवा मैं ना कोई इंडिकेटर्स का यूज़ करता हूँ, ना मैं कोई टिप्स एंड कॉल्स का यूज़ करता हूँ। मैं सिंपली अपना बैंक निफ्टी में एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी के साथ काम करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। अगर ये 10 में से 3 दिन मुझे लॉस देगा कंटिन्यू, फिर भी मैं ऐसा कंटिन्यू करूँगा। ऐसा नहीं कि मेरा सेटअप अगर बैंक निफ्टी का है, सपोज़ कि बैंक निफ्टी में मैं कहीं एक एसएल हंटिंग के साथ काम कर रहा हूँ, उसमें मैंने 2 से 3 दिन प्रॉफिट बना लिया, ठीक है, मैंने 2 से 3 दिन प्रॉफिट बना लिया और देन मार्केट में 3 दिन प्रॉफिट बनाया, उसके बाद ही मार्केट में बाकी 4 दिन मार्केट में मैंने लॉस बनाया। तो ऐसा कभी मत करें कि मार्केट में 4 दिन लॉस हो रहा है तो ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। जिस दिन मार्केट में लॉस हो रहा है, मार्केट में भी आपका आज लॉस हो सकता है, मार्केट में भी आपका कल लॉस हो सकता है, मार्केट में भी कंटिन्यू 3 दिन भी लॉस हो सकता है। बट उन लॉस से आप मार्केट में रेगुलर क्या लर्न कर रहे हो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपने मार्केट में पहला लॉस किया तो आपको अपनी गलती पता चलेगी। देन मार्केट में आपने अपना सेकंड लॉस किया तो आप चार्ट को और अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि मार्केट में मैंने लास्ट डे जो क्या गलतियाँ किया था, मैंने जो मिस्टेक्स को किया था उसे क्या मैंने रिपीट किया इस दिन जो मेरा लॉस हुआ, उससे ऑब्जर्व करिए। ऐसे करते करते जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं जहाँ पे आपका एसएल जा रहा है, वहाँ पे आप अपने मिस्टेक्स को लर्न करिए, ऑब्जर्व करिए, और जो नेक्स्ट ट्रेडिंग परफॉर्मिंग डेज होगा उसमें उन गलतियों को संभाल के, उन गलतियों से जो भी आपने लर्न किया है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में नेक्स्ट डे ट्रेड को अपने एग्जीक्यूट करिए। तो इसी तरीके से एक आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसमें एक एज होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी स्ट्रैटेजी आपने उठा ली और उस पर आप काम कर रहे हो, हालांकि
हम लोग तो मार्केट में प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, बट आप अगर कोई इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हो, वो कोई भी इंडिकेटर हो सकता है, वो MACD हो सकता है, वो VWAP हो सकता है, ठीक है, वो मूविंग एवरेजेस का इंडिकेटर्स हो सकता है, वो कोई भी एवरेज मार्केट में इंडिकेटर हो सकता है। ऐसा नहीं कि इंडिकेटर से पैसा नहीं बनता है। हाँ, स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर हो तो इन इंडिकेटर से कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर हो जाती है मार्केट में ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, छोटे बहुत प्रॉफिट के लिए। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में रहना है, आपको इसमें मार्केट से पैसा अर्न करना है, तो आपको सिंपली एक अच्छी स्ट्रेटजी पे फोकस करना होगा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो सिंपल प्राइस एक्शन है। सिर्फ प्राइस एक्शन ही एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो कि मार्केट में मे बी आप इससे, अगर आपने इसको समझ लिया, चार्ट को आपने देखना सीख लिया, तो वहाँ पे आप 10 में से 8 बारी प्रॉफिट में ही मे बी क्लोज करोगे, ऐसा मेरा कन्विक्शन है। क्योंकि जब मैं पहले भी ट्रेड करता था, मैंने भी इन सारे इंडिकेटर्स को यूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि ये इंडिकेटर से पैसा नहीं बनता है। बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर से ही अपने पैसा बना लेते हैं मार्केट में अच्छी क्वान्टिटीज़ के साथ। बट मार्केट में अगर आप मेरी बात करो तो मैंने इंडिकेटर से भी कभी ना कभी पैसा बनाया, बट फिर जब यहाँ पर मार्केट उतना अच्छे से काम नहीं कर पाया मैं, तो मैंने अपनी स्ट्रेटजीज़ को स्विच किया। मैंने अपना एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी पे फोकस किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल चार्ट को लगा के प्राइस एक्शन पे फोकस किया, और मुझे ये हेल्पफुल रहा। मैंने इन चीज़ों से सीखा हुआ है, और मैं फिर अभी तो प्राइस एक्शन पे ही सिंपली ट्रेड करता हूँ विदाउट एनी इंडिकेटर। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट में किस तरीके के ट्रेडर हो। आप मार्केट में इंडिकेटर्स के आपके लिए हेल्पफुल है, आपके मार्केट में एसएल हंटिंग हेल्पफुल है। आप में मार्केट में ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हो तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। मार्केट में ब्रेकडाउन पे ट्रेडिंग कर रहे हो वो हेल्पफुल है। या आप अब यहाँ पे टाइम फ्रेम का भी मैटर कर जाता है। कुछ लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि हम लोग एसएल हंटिंग की बात करते हैं तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा है, ठीक है। कोई इंडिकेटर की बात करेगा तो वहाँ पे मार्केट में मे बी 3 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा हो सकता है। अभी मार्केट में कोई ब्रेकआउट पे बात कर रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग ब्रेकआउट हमेशा 5 मिनट और 15 मिनट मार्केट में बेस्ट होता है ब्रेकआउट वगैरह ट्रेडिंग पे। क्योंकि मार्केट में अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग किया जाए तो वो मे बी थोड़ा सा दिक्कत दे देता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कभी कभी स्पाइक्स वगैरह बना के डाउन साइड निकल जाता है। तो ऐसे में जो 5 मिनट एंड 15 मिनट की कैंडल्स होती हैं वो उतनी मार्केट में मे बी हेल्पफुल ना हो, क्योंकि मार्केट में एक अच्छी कैंडल फॉर्म होने के लिए एटलीस्ट 5 मिनट की कैंडल मैं प्रीफर करूंगा अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे काम करा जाता है तो इसी तरीके से मार्केट में हर किसी का अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, हर किसी का अपना रिस्क रिवॉर्ड है। अभी मैं अगर अपनी बात कर लेता हूं तो मैं 1:1 पे काम करता हूं। अभी हालांकि कभी कभी मार्केट में थोड़ा बहुत लॉस ज़्यादा देख लिया जाता है, बट वो मैं नेक्स्ट डे अपना उस हिसाब से प्रिपेयर रहता हूँ कि अगर मैंने आज ज़्यादा लॉस ले लिया तो मैं कल किस तरीके से ट्रेड करूँगा। अभी मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट अच्छा है, तो मार्केट में हमने लास्ट मंथ क्लोज किया है, तो थोड़ा बहुत 1-2 बारी अगर कन्विक्शन आ रहा है, ऐसा नहीं है कि होप में यहाँ पे लेके बैठना है। अब ये भी नहीं कि अच्छा प्रॉफिट मार्केट में अपना लास्ट डे क्लोज हुआ या लास्ट मंथ क्लोज हुआ है तो वहाँ पे होप ट्रेडिंग के लिए बैठे रहें कि ठीक है चलो अच्छा प्रॉफिट तो है ही है, तो चलो आज ट्रेड को लेके बैठते हैं। अगर होप ट्रेडिंग ले रहे हो तो जितना 30 दिन में भी नहीं कमाया उतना एक दिन में जाने में कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। और मैंने ऐसा बहुत पहले जब मैंने अपनी स्टार्टिंग डेज किया था तो मैंने किया भी, मैं कभी 500 अर्न करता था, कभी 1000 करता था। ऐसे करते करते मैं 10 से 15 दिन अगर 5-6 हज़ार रुपये अर्न कर रहा हूँ, तो फिर वहाँ पे एक दिन ऐसा आता था जहाँ पे मैं अपनी लॉस को नहीं काटता था, तो 5 हज़ार 6 हज़ार सिर्फ एक ही दिन में चले जाते थे। तो 5-6 दिन 10 दिन की मेहनत सिर्फ एक दिन में जाती थी, तो वो पूरी की पूरी साइकोलॉजी को ख़राब करता था। तो बट अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर ले तो 1:1 पे काम करता हूँ, ठीक है। मार्केट में अपना प्रॉफिट टारगेट है 10 से 12%, तो ठीक है। यहाँ पे मार्केट में अगर बन गया तो बाहर हो जाएंगे मार्केट से, मार्केट में अगर नहीं बना तो ऐसा लेके मार्केट से बाहर हो जाएंगे। हाँ, 10 में से 1-2 बारी डेज ऐसे आते हैं जहाँ पे ये 10% का जो मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ वो 20% तक भी चला जाता है। बट वहाँ से एक कन्विक्शन रहता है कि मार्केट चलो यहाँ से अभी अगर आ रहा है, कोई अच्छा लेवल है, कोई अच्छा PSY लेवल है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड को होल्ड किया जाए तो मे बी मार्केट यहाँ से कहीं अपसाइड निकल सकता है, या मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम करके प्रॉफिट दे सकता है। तो 1-2 बारी रिस्क ले लिया जा सकता है। आप भी रिस्क लोगे अगर आप अच्छे प्रॉफिट में होगे, मे बी आप भी लेते होगे रिस्क। वो तो एक मैंने अपनी बात करी एक इंडिविजुअल पर्सन की और इंडिविजुअल ट्रेडर की, आप भी अच्छा रिस्क ले लेते होगे कभी कभी। देखिए हम सभी ट्रेडर से सभी का एक ही माइंडसेट होता है, बस कुछ एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा वो अपने पोजीशन को मैनेज कर लेते हैं, अपने साइकोलॉजी को मैनेज कर लेते हैं। वरना स्टार्ट हमेशा सबने जीरो से किया है, चाहे वो आज 50 लाख रुपए दिन का कमा रहा हो, 50,000 दिन का कमा रहा हो, या 5,000 दिन का कमा रहा हो। स्टार्ट सबने इस जीरो से ही किया था। सभी लोग मार्केट में आए थे सीखने और मार्केट में सीख के गए हुए हैं। कुछ लोग मार्केट में रुके हुए हैं जो कि अच्छा प्रॉफिट वगैरह अर्न कर रहे हैं, और कुछ लोग मार्केट में अपना आगे काम कर रहे हैं। तो स्टार्ट हमेशा ज़ीरो से ही होता है।
सो इसलिए मैं प्रीफर करूँगा कि साइकोलॉजी को मेंटेन रखें, जहाँ पे हार्ट बीट तेज़ ना हो वहाँ तक के अपने एसएल को रखें, जहाँ पे हार्ट बीट तेज़ होने लगे वहाँ पे अपने एसएल को काट के मार्केट से बाहर हो जाए। तो इसी तरीके से कुछ हमने की फैक्ट्स पे बात किया साइकोलॉजी और एक ट्रेडिंग स्टाइल पे कि इन तरीक़ों से काम किया जा सकता है और अच्छी छोटी बहुत कैपिटल 18,000 20,000 के कैपिटल के आसपास भी मार्केट में प्रॉफिट वगैरह बनाया जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितने लॉट के साथ काम कर रहे हो। 1-2 लॉट के साथ मिनिमम ट्राई ज़रूर करें। एक लॉट के साथ अभी 15 क्वांटिटी है जैसे कि बैंक निफ्टी में, तो उतनी कुछ खास बात बनेगी नहीं। तो 2 लॉट से मैक्स मिनिमम आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और पीएनएल की बात कर लें तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं कि इस मंथ हमने अपना कितना प्रॉफिट बनाया हुआ है। तो हालांकि जनवरी में तो स्टार्टिंग 1 वीक में अपना कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट वगैरह नहीं हुआ था। आप मेरी पीएनएल वीडियो और लाइव ट्रेडिंग वीडियोस को भी देख सकते हैं, बट यहाँ से फिर भी हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं इसे यहाँ पे आज लास्ट डे तक का सेलेक्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे कुछ दिन तो ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ था और यहाँ पे मार्केट में थोड़ा बहुत हमने इधर भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था, बजट डे वाले भी ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट किया था। तो मोटे मोटी अगर हम लोग 1 मंथ की पीएनएल की बात कर रहे हैं तो मैं लास्ट डे तक का अपना एग्जीक्यूट करूँगा। तो लास्ट डे तक के मैं इसे ले लेता हूँ 2 फेब तक के। तो ओवरऑल हमने मार्केट में अराउंड 34,000 के आसपास का प्रॉफिट बनाया हुआ है। अभी ये मार्केट में ब्रोकरेज के साथ है तो इसमें 2 से 3,000 जो भी मार्केट में ब्रोकरेज उससे आप निकाल लें। अगर 3,000 का भी ब्रोकरेज निकाल लेंगे तो 30,000 के ऊपर का मार्केट में अपना प्रॉफिट बना हुआ है 1 मंथ का। 1 मंथ में भी ये भी 30 डेज तो ट्रेडिंग नहीं है, बट हाँ चलो मोटी मोटी बात कर लेते हैं। 1 जैन से 2 फेब तक की अपनी बात बनी है, जो कि जैन के फर्स्ट वीक में मैंने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, जैसे कि अपनी वीडियोज़ भी कोई आई नहीं थी। बट अगर अभी ओवरऑल बात करें तो मैंने मार्केट में अराउंड 30,000 के ऊपर का प्रॉफिट बनाया हुआ है 3 लॉट के साथ। इसमें मार्केट में 1-2 ट्रेड ऐसे होंगे जहाँ पे वीडियो के बाद ही मैंने स्कैल्प वगैरह किया तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट या थोड़ा बहुत लॉस 1-2 बार ही बड़ा घटा है। बट अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो अपनी इतनी बात बनी है। इसे अगर अभी मैं रिफ़्रेश करके दिखा दूँ आपको अगेन, तो एक बार इसे रिफ़्रेश कर लिया जाता है तो थोड़ा सा सही रहेगा क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, यहाँ पे फिर से एक बार डेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये अपना 1 जैन से लास्ट डे 2 फेब तक की बात बनेगी। तो ये कहीं 34,000 का आ रहा है जिसमें से 3,000 के आसपास का ब्रोकरेज वगैरह जाएगा तो भी 30,000 के ऊपर की अपनी बात बन जाएगी। तो कुछ इतना प्रॉफिट अपना बना हुआ है मार्केट में, इसी तरीके से काम किया हुआ है। अभी यहाँ पे देखें अगर तो 1-2 बार ही आपको इस लेवल के आसपास देखने को मिलेगा कि कहीं 90 शो हो रहा है, कहीं 60 शो हो रहा है। तो वहाँ पे जब 1-2 बार ही मार्केट में 45 क्वांटिटी से एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। कभी कभी मैंने मार्केट में 2 बार ही अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, पहली पोजीशन को काटा, सेकंड में एंटर किया, तो वो शायद 1 से 2 बार ही मार्केट में अगेन 90 क्वांटिटी शो करता है। फिलहाल मुझे ये तो चीज़ कभी समझ में नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे कभी कुछ दिखाएगा कभी कुछ दिखाएगा। बट हाँ, अगर मार्केट में आप पीएनएल वगैरह मेरा देखोगे तो इतना कुछ प्रॉफिट बना हुआ है। हाँ 90 क्वांटिटी है, शॉर्ट 60 क्वांटिटी है। तो ये तो 1 से 2 बारी अगर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, कहीं कहीं मैंने 2 बारी ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो वहाँ पे वो 45 + 45 कुछ 90 सेम पोजीशन में एंटर करो तो एक ही बार में दिखा देता है। खैर इसकी तो बात जाने देते हैं, बट इतनी अपनी कुछ बात बनी है। और मार्केट में छोटे कैपिटल से भी अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है अगर एक सही रिस्क रिवॉर्ड हो तो फिलहाल इतने पे हम लोग इस मंथ को क्लोज़ किए हुए हैं। इसमें एक 1 डे ऑफ फेब का भी अपना इंट्रोड्यूस करा, हालांकि ये तो मैंने 60 क्वांटिटी के साथ एग्जीक्यूट किया था। बट ओवरऑल इतने पे बात बनी है। ऐसे ही कुछ आगे भी प्रॉफिट बनाने का ट्राई करेंगे। ये कुछ प्रॉफिट मैं आपको दिखाने का कोई भी सेंस नहीं, इससे आपके पैनल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट हाँ, ये एक बात होती है कि आप कितना प्रॉफिट बना रहे हो, आप क्या ट्रांसपेरेंट हो अपने ऑडियंस के साथ वगैरह वगैरह लोग कमेंट करते हैं। तो मैंने कहा चलो एक बार इसे भी शो कर लिया जाता है जिससे कि आपको भी सेटिस्फैक्शन हो जाए कि जो मैं कर रहा हूँ वही मैं वीडियो के बाद भी कर रहा हूँ, वीडियो के साथ भी कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर दिख कुछ और रहा है और हो कुछ और रहा है। तो कुछ इस तरीके से अपना प्रॉफिट बना हुआ है। यही मेरा यूज़र नेम है। इसी आईडी के साथ हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं, जैसे आपने मेरी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में देखा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने। अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक के अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पे आप कभी भी कोई भी डाउट एंड क्वेरी पूछ सकते हो, वहाँ पे कमेंट सेक्शन ऑन है, वहाँ पे मैंने कोई भी कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किया है। तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके डायरेक्टली पूछ सकते हो। और अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।